और हम तो सुन रहे हैं, संकल्प तो छोड़ो, सुन रहे हैं। और आप कहोगे आप कहाँ सुन रहे हो, तो आप इस मर्म को जान लो कि प्रथम श्रोता वक्ता ही होता है। कोई सुने न सुने, थोड़ी माइक खराब करके देखो, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारी, क्या है, कैसे बजा रहा है, और हमको कोई मतलब ही नहीं, बोलने से मतलब तो बोले जा रहे। एक एक शब्द जो श्री कृष्ण के विग्रह स्वरूप हैं, ये मत समझना कि कोई वक्ता कर रहा है, होता तो यही है। बांस की पोपली बन जाते हैं, प्राणों से श्री कृष्ण उसे फूंकते हैं। तुम भी सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं, अंतर इतना ही है, हम चौकी पे बैठ के, हम तो बैठे हैं कहाँ, चौकी पे, चौकीदार, और जमीन पे जो बैठा हो जमींदार हैं। तो बड़े तो आप भूमि के मालिक हो, पर सुन दोनों ही रहे और श्रवण दोनों को ही कर। और उस श्रवण का आनंद मैं जितना लेकर जाता हूं, मुझे कभी खबर नहीं हुआ कि कोई लेता है कि नहीं लेता है। आनंद तो अपना ही है। या आप यहां बैठकर कथा करो और फिर हम बैठें, तब भी उतना ही डूब के मौज लेके हम सुनते हैं, आनंद से सुनते हैं। ये वृंदावन की भूमि है। 20 साल पहले एक छोटा सा झोला लटकाए हुए, एक छोटा सा उसमें जल हम बाहर का कहीं नहीं लेते थे। न जाने कहाँ कहाँ कथाएं होती, कहाँ कहाँ रास लीलाएं होती, जहाँ संत ऋषि के खड़ाऊ निकले होते थे, पादुकाएं निकली होती थी। सदा उन्हीं के पास बैठ कर के, कोने में ऐसे बैठ कर के असंख्य कथाओं को हमने श्रवण किया है, असंख्य बार हमने लीलाओं का दर्शन किया है। जब लोग पहचानने लगे, अरे महाराज जी आ गए, बस उसी दिन से कथा रुक गई और हमारा लीला रुक गया। तो अब तो महाराज जी हो गए, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब तो मंच मिलेगा, तो अब तो दर्शन भी संभव नहीं है। सौभरी जी की तरह भागे, सौभरी ऋषि भागे, यमुना जी में गए, मछली को देख लिया, रमण करते हुए सीधा पहुंच गए मानधाता के पास। मानधाता की 50 कन्याएं, राजा मानधाता भगवान राम की पूर्वज। जाकर के कहा, अब ऋषि आए हैं, पाद पूजन हुआ, बिठाया गया, उत्सव हो गया। बोला हे भगवान, अहेतु की कृपा कर दी। बोला अहेतु की नहीं, हेतु से आया हूं। सौभरी जी ने कहा हेतु से आया हूं। क्या? बोला मुझे तुम्हारी 50 कन्याएं हैं, एक मुझे दे दो, मुझे विवाह करना है। सोशल मीडिया वालों, इतनी बात कहीं निकल जाए तो बाबा तो फिर बूबी हो जाए उसी दिन बेचारा। इतना छील दोगे, ये तुम्हारे पुराणों की कथा है, श्रवण करो। देखो अभी अभी छठ महापर्व गया। छठ को मैं ज्यादा लाइक क्यों करता हूं आपको पता है? हमारी संस्कृति के कोई भी पर्व महान क्यों? सब जगह उगते सूर्य की पूजा है, पर यहां अस्ताचल सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। अस्त उगते सूरज को सभी नमन करते हैं। ये त्योहार हमें ये सिखाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कोई अस्ताचल सूर्य भी है तो उसका भी सम्मान करो, उनको भी अर्घ दो। भारत की ये संस्कृति रही है, ये संस्कृति ये चीज दर्शाती है। हर आदमी उगते सूरज को सलाम तो सभी कर रहे हैं साहब, पर डूबते सूरज को अर्घ कौन दे रहा है? डूबता हुआ अस्ताचल। हमारे बालकृष्ण जी, कितना वयस है और कैसे बैंक की सर्विस के बाद यहाँ आकर राधा गोविंद की सेवा निरंतर, 4 वक्त, 5 वक्त, 8 वक्त की सेवा निरंतर। आज आश्रम में सब कुछ है, बहुत से लोग हैं सेवा कर रहे, शुश्रूषा कर रहे हैं, पर उन सबको ये याद रखना चाहिए कि आपके किए गए उन कर्मों को और अभी भी उसके प्रति सजगता को जब आप स्वीकार करेंगे, तभी भारतीय संस्कृति के सच्चे आप वाहक होंगे। भाई केवल जहां धन वहीं मन नहीं, उनके गुणों की पूजा सदा होनी चाहिए, सर्व जगह होनी चाहिए। हमारे यहां यही तो गड़बड़। तुम जिस सौभर ऋषि की क्षेत्र में बैठे हो, ये सौभरी ऋषि का क्षेत्र, सौभरी ऋषि, यहीं पर उनका दिव्य साधना चलता। महात्माओं के साथ अगर एकांत साधना करोगे तब भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग।
जैसे ही तुम्हारे बारे में प्रचार हो गया कि बड़े साधक हैं, तो फिर आके हम लखनऊ से आए, हम पटना से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। वो मंत्र भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, दीजिए ट्रेन की टिकट जैसे आशीर्वाद दीजिए। वो भजन कर रहे हैं, भजन में डूबे हैं, चिंतन में डूबे, कोई मतलब नहीं इनको, आया है सूटकेस लेके आशीर्वाद दीजिए। सौबरी जी को बड़ा मुश्किल हुआ, ये तो भजन ही नहीं करने देंगे। तो सौबरी ऋषि जाके यमुना जी में उतर गए, पानी के नीचे। मतलब यही साधना होगी, ये जीने नहीं देंगे ये लोग। तो आप लोग अपने बारे में बहुत ज्यादा मुगलता पाल के मत रखिएगा कि हमारे लिए तो बड़ा मेहनत किया जाता है। कई ऋषि तो भागते भी हैं आपसे, संत भागते भी हैं कि न मिले तो ज्यादा अच्छा है। सौबरी ऋषि का ध्यान, साधना, भजन कम हुआ, उनको व्यवधान हुआ, पानी के अंदर चले गए। लेकिन व्यवधान तो हर जगह है, इसलिए मैं भी एक बात कहता हूं, जाओगे कहां? अभी कहा जगह और द्वार बदलने से कुछ न होगा, बदलना तुमको स्वयं को होगा। तुम द्वार द्वार बदलते रहो, कुछ नहीं होगा। तुम कब बदलोगे? छोड़कर पानी के अंदर गए। अब लीला देखो, कैसी लीला है। पुराण की कथा है, हमारे शास्त्र की कथा है। आज की कथा होती तो अब तक सारी मीडिया खड़ी हो जाती, अब तक तो ऐसी तैसी हो गई होती। ये देखो एक और बाबा। सौबरी ऋषि गए, जल के अंदर में साधना कर रहे थे। एक मछली को विहार करते हुए देखे, मत्स्य, मछली और मछलानी विहार कर रहे हैं। उनके मन में आया, बोला इतनी साधना करके क्या हुआ, पारिवारिक जीवन भी जीना ही चाहिए एक बार। सौबरी ऋषि, जहां हम हैं, सौभर ऋषि, सौभर ऋषि चले मछली के पास। उन्होंने मछली को रमण करते देखा। भैया संग तो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अजामिल ने इतना गुरु भक्त, पितृभक्त, मातृभक्त, संस्कृति भक्त, धर्म भक्त, लेकिन 30 सेकंड किसी दुष्ट को, किसी वैश्या के साथ देख लिया रमण करते हुए, तो बुद्धि बिगड़ गई, विवेक गया। और तुम लोग कहते हो कि मैं आधे घंटे इनके साथ घूम लिया तो आप नाराज क्यों होती? मम्मी पापा आप नाराज क्यों होते हो? मैं तो घूमने गया था। क्यों न नाराज हो तुम्हारे माता पिता? क्यों न तुम्हारा प्रोटेक्शन करें? जबकि उनको पता है शहर में आग लगी है कुसंगों की, चारों तरफ कुसंग हैं। तो थोड़ा भी अगर समझदार हो कोई तो निश्चित ही इन कुसंगों से अपने प्रिय पुत्र को, अपने संतानों को बचाना चाहते होंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, माता पिता, गुरुजन जब कभी किसी चीज के लिए तुम्हें वर्जित करते हो तो उन्हें शत्रु के रूप में मत देखना, बल्कि वो तुम्हारे वृत्तियों को कोई बिगाड़ न दे, तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को कोई दुरूह न बना दे, संकट में न डाल दे। इसके लिए वो अपने प्राणों से प्यारे अपने संतान को रोकते हैं कि इसकी संगति मत करना, इसकी संगति मत करना। उन्हें शत्रु मत समझना। तुम माता पिता को ही शत्रु समझते हो, तुम गुरु को ही शत्रु समझते हो, तुम गुरुजनों को ही शत्रु समझते हो।